हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम फोर्थ यूनिट में एसआईएमडी डिस्कस कर रहे थे। आज हम देखेंगे कुछ रियल वर्ड एप्लीकेशन एग्जांपल्स ऑफ एसआईएमडी। तो टॉपिक का नाम है रियल वर्ड एप्लीकेशन एग्जांपल्स ऑफ एसआईएमडी। देखते हैं कि जो एसआईएमडी है वो हमारा किन फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, वहाँ की परफॉर्मेंस और इफ़िशिएंसी को इन्हांस करने के लिए। हम कैसे एसआईएमडी को किन किन फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन होती है एसआईएमडी की, वो होती है ग्राफिक्स एंड गेमिंग प्रोग्राम। ग्राफिक्स एंड गेमिंग प्रोग्रामिंग। जो हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है एसआईएमडी की, वो होती है मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस। तो सेकेंड है मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस। एंड हमारा जो एसआईएमडी है वो ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया हमारा जो लास्ट एप्लीकेशन है, वो है ऑडियो एंड वीडियो की। अगर हमें प्रोसेसिंग करनी है तो हम एसआईएमडी को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं एसआईएमडी को इस्तेमाल करने के लिए। चलिए, जो हमारा ग्राफिक्स एंड गेमिंग प्रोग्रामिंग है, एसआईएमडी हमको हाई स्पीड कंप्यूटेशन ऑफर करता है। यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटेशन स्पीड है वो बढ़ जाती है। इससे होता क्या है कि जब हम रियल टाइम में किसी कॉम्प्लेक्स 3D ग्राफिक्स को रेंडर करते हैं, तो वहाँ पर ये हमको क्या करता है, परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी को इम्प्रूव करके दे देता है, जिसके कारण हमें ये बहुत ही यूजफुल एक एप्लीकेशन दिखती है। अब अगर हम बात करते हैं अपने सेकेंड एप्लीकेशन की, जो है मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस में, तो जो एसआईएमडी होता है, जैसे कि हम जानते हैं जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती हैं, या अगर हम देखें डेटा एनालिसिस जब हम करते हैं, तो वहाँ पर जो लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं, अब वो लार्ज स्केल ऑपरेशन को अगर हम किसी तरह से स्पीड अप कर दें तो हमारी इफ़िशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो उस केस में जो एसआईएमडी है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, और ये हमारे स्पीड अप कर देगा लार्ज स्केल मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को, जो कि हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और डेटा एनालिसिस में हमको बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारी थर्ड एप्लीकेशन की, जो होती है एसआईएमडी की ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग। एसआईएमडी साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग करता है डेटा की, जो इसको बहुत यूजफुल बना देता है, जहां पर हमारे स्ट्रीम्ड बेस्ड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि ऑडियो वीडियो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर हमें ऑडियो वीडियो की इनकोडिंग और डिकोडिंग करनी है, तो वहाँ पर ये एक ग्रेट फिट बन जाता है एसआईएमडी, जो हमारे साइमल्टेनियसली डेटा की प्रोसेसिंग हमारे स्ट्रीम्ड बेस्ड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में करेगा। तो ये कुछ तीन एप्लीकेशंस हैं रियल वर्ल्ड में जहाँ पे हम एसआईएमडी को इस्तेमाल करते हैं। अब पर आप आज की डेट में देखोगे तो जितने भी मॉडर्न सीपीयू आर्किटेक्चर हैं, उसमें एसआईएमडी इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम मॉडर्न जो भी मैंने आपको सीपीयू आर्किटेक्चर बोले, उसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल होता है इंटेल का हमारा एसएसई। तो इंटेल एसएसई में आपको ये एक इंटीग्रल पार्ट की तरह दिखेगा। फिर नेक्स्ट आपको AVX जो होता है हमारा मॉडर्न सीपीयू आर्किटेक्चर है, उसमें आपको ये इंटीग्रल पार्ट की तरह आपको मिलेगा। और आर्म्स नियॉन जो होता है, वहाँ पे भी आपको ये एक इंटीग्रल पार्ट की तरह मिलता है। तो ये आर्म्स नियॉन। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, या हम जिसमें बोलें कि हमारा जो एसआईएमडी इंस्ट्रक्शन है वो एक इंटीग्रल पार्ट की तरह मिलता है। तो आज हमने देखे कि एसआईएमडी को हम रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कैसे बेनिफिशियल होता है, क्या क्रूशियल रोल प्ले करता है एसआईएमडी। और हमने देखे इसके कुछ मॉडर्न सीपीयू आर्किटेक्चर जहाँ पर ये एक इंटीग्रल पार्ट की तरह दिया जा रहा है।